पूरी कौम गम में डूबी हुई है। अभी हम अब्बा जी के और तमाम पूरी कौम अब्बा जी की मगफिरत में की दुआ में लगी हुई है, उनके दफन में लगे हुए हैं। 24 में क्या होगा, कौन लड़ेगा, क्या होगा, ये आगे को हम सब मशवरा करके बताएंगे, क्योंकि हमारे अब्बा जी किसी पार्टी के दबे हुए नहीं थे, हम भी किसी पार्टी के दबे हुए नहीं हैं। अल्लाह का फजल करम है, उनके बेटे भी हैं, उनके पोते भी हैं। उन्होंने पूरी फौज अपनी सियासत करने के लिए छोड़ रखी है, जो दीनी काम को भी अंजाम देते हैं और सियासत के काम को भी अंजाम देते हैं। अभी तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। संभल का शेर कहे जाने वाले सपा के भीष्म पितामह और लगातार 5 बार के विजेता गद्दावर नेता शफीकुर रहमान वर्क ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वर्तमान में संभल लोकसभा सीट से सपा के गद्दावर प्रत्याशी ने 94 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी, जिससे संभल लोकसभा क्षेत्र में मचा त्राहिमाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी क्षेत्र न्यूज़। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उन्हें शारीरिक कमजोरी और लूज मोशन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सक ने उनकी किडनी में इंफेक्शन की शिकायत बताई थी। क्या नाम है? रामस्वरूप जी। तो आज डॉक्टर आपके सांसद यहाँ से इंतकाल हो गया है, उनका क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। आप मेरे आज पहली माँ से आपको आशीर्वाद मिले और सुख शांति। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को हुआ था और उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और वह बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे और देश भर में मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने और साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठन के समय भी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर काम किया और वह सपा के फाउंडर मेंबर भी कहलाते थे। सकते हैं कि हम लोग यतीम हो गए उनके इंतकाल के बाद। सियासत ने दम तोड़ दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। वर्तमान में संभल से सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने 5 बार लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करा चुके थे और उन्होंने साल 1996, 1998 और 2004 में सपा से मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 3 बार जीत दर्ज कराई। इसके बाद बसपा के टिकट पर संभल लोकसभा से 2009 में जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद 2019 में उन्होंने सपा के टिकट पर संभल से दोबारा जीत दर्ज कराई। हालांकि 1990 में मुरादाबाद सीट और 2014 के लोकसभा चुनाव में वे संभल से मात्र 5174 वोटों से हार गए थे। इसके अलावा वर्क साहब 4 बार संभल सीट से विधायक चुने गए और 1 बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। हिंदुस्तान डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब का इंतकाल हो गया, जो एक बहुत बड़ी क्षति हम लोगों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिमों की नहीं, एक बहुत बड़ी क्षति का दिन है आज का दिन। मैं सारे आपको बताते चलें कि वह साल 1974 से 1977 तक और 1977 से 1980 तक और 1985 से 1989 तक और इसके बाद 1991 तक विधायक रहे। उनके पोते ने 2022 मुरादाबाद सीट विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराई। वर्क साहब ने 2022 में अपने पोते जियाउर रहमान वर्क को सपा से टिकट दिलाकर मुरादाबाद की कुंदर की सीट से विधायक बनाया था। कुंदर की सीट पर पोते को जिताने के लिए शफीकुर रहमान वर्क ने पूरी ताकत झोंक दी थी। आज ये समझ लो हमारा मसला खत्म हो गया। अब हमें कौन मिलेगा, जल्दी जाने को जाएगा। डॉक्टर साहब वाले बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सबको उन्होंने एक रेट से देगा। कभी हिंदू मुस्लिम पक्ष लेकर ना हिंदू ना मुसलमान, या कहीं बलवा नहीं होने दिया। हमारे डॉक्टर साहब ऐसा अल्लाह उन्हें जन्नत अता। आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1 बार डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क की तारीफ की थी। वर्ष 2023 की नई लोकसभा में पीएम मोदी ने अपने भाषण में सदन के प्रति उनकी निष्ठा को लेकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि
वह 93 साल की उम्र में होने के बावजूद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क इस सदन में बैठे। सदन के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क के निधन के बाद संभल के लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इसमें आज सांसद जी के दुनिया से जाने के बाद पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि तमाम जहां जहां मुसलमान पाए जाते हैं वहां वहां सांसद जी को पूरी दुनिया में सब मुसलमानों के रहबर और मुसलमानों का कायद होने के हक में जानते हैं। जब जब कभी भी पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट से हटके दीन और मिल्लत की या मुसलमानों की या कुरान हदीस की या मजहब इस्लाम की किसी भी बात की ज़रूरत पड़ी तो हमारे मुजाहिद मिल्लत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब ने बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के हमेशा अपने मजहब मिल्लत की बात को डंके की चोट पर बुलंद किया। ना उन्हें कोई डर था, ना उन्हें कोई लालच था। वह हमेशा दीन की खिदमत करते रहे, कौम की खिदमत करते रहे। सियासत में रहकर भी उन्होंने शरीयत को अपने हाथों से नहीं छोड़ा। हमें इस बात का दुख और तमाम कौमी मुस्लिम को इस बात का दुख है। अब आने वाले वक्त का अगला हमारा कदम क्या होगा, ये उनके पोते और हम सब बैठ के और उनके जितने वफादार हैं वो सब बैठ के ये तय करेंगे कि अगला हमारा कदम क्या होगा।